तो स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बीपीएससी की तरफ से टीचर रिक्रूटमेंट टीआरई थर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया भी था कि जितने भी शिक्षक हैं और जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हैं उनका एक आंकड़ा मांगा जा रहा है, जिसमें कि वो किस विषय के संबंधित शिक्षक हैं और वो नियोजित हैं या नहीं है, इसके बारे में भी जानकारी ली जा रही है। टीआरई 1 से सिलेक्टेड है या टीआरई 2 से सिलेक्टेड है, या फिर चयन के बाद नए जो पद स्थापित विद्यालय मिले हैं उनके बारे में भी जानकारी लिया जा रहा है। मतलब कि किस विद्यालय में किस सब्जेक्ट के शिक्षक हैं, क्या उस विद्यालय में और अन्य विषयों के शिक्षकों की जरूरत है, इन सभी चीजों का आंकड़ा लिया जा रहा है। क्योंकि इन सब के बारे में लगातार मैंने आपको अपने वीडियोस के माध्यम से अपडेट भी दिए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो कक्षा 1 से 5, 6 से 8 और 9 से 10 और 11 से 12 तक के लिए जो है आपको ये आंकड़े सारे मांगे गए हैं। यहाँ पे आप लोग भी चेक कर सकते हैं, माध्यमिक के लिए है, उच्च माध्यमिक के लिए है। तो ये आंकड़े क्यों मांगे जा रहे हैं? क्योंकि अभी देखिए बीपीएससी टीआरई थर्ड की तैयारी चल रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और चूंकि कल भी मैंने एक शाम को वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में मैंने आपको बोला कि संभावनाएं बहुत हैं कि एग्जामिनेशन हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है ना मार्च में ये पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है कि टीआरई थर्ड हो पाएगा। ठीक है, पर जो सूत्र बता रहे हो सकता है कि वो सही भी हो जाए, है ना। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर 15 फरवरी की मैं बात करूं, है ना, 15 फरवरी के बाद यहाँ पर 16 फरवरी से लग जाएगा बिहार में आचार संहिता, और आचार संहिता लगने के बाद यहाँ पे कोई नया जो आपका कार्य है ऑफिशियल वो नहीं हो पाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर 15 फरवरी तक नोटिफिकेशन टीआरई थर्ड का जारी हो जाता है यहाँ पे, तो ये परीक्षा मार्च में होना संभवतः यहाँ पे संभव है। तो ये अभी देखिए ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं दिया गया है, ना तो बीपीएससी ने दिया है, ना ही कोई शिक्षा विभाग ने दिया है। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार आपको भी अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठकर आ रहा है कि सर जो भी छात्र एसटीईटी नहीं दिए हैं इस बार, है ना, 2024 वाला, क्योंकि बहुत सारे लोग एसटीईटी 2023 में फेल भी हुए हैं, है ना, तो उनका भी यहाँ पे जो है कि चांस बनता है एग्जाम देने के लेकर। तो जो लोग फेल हो गए थे बीपीएससी में, पर उनके पास एसटीईटी 2023 का जो है ना ये अंक पत्र है उनके पास, मतलब कि वो यहाँ पास कर चुके हैं, तो देखिए वो तो विरोध करेंगे ही कि एग्जाम हो जाए। और जो छात्र यहाँ पे अभी एसटीईटी क्लियर नहीं कर पाए हैं उनकी संख्या ज्यादा है, तो ये लोग सपोर्ट करेंगे इस चीज का कि एग्जाम ना हो, है ना, एग्जाम डिले हो, अगस्त में ही एग्जाम हो, ऐसा वो चाहेंगे। क्योंकि उनके पास देखिए एग्जाम हो भी जाता है अगर एसटीईटी 2024 का, तो इसका रिजल्ट आने में कम से कम 10 से 15 दिन लग जाएगा। तो मार्च में संभवतः जो एक परीक्षा है बीपीएससी जो कह रही है कि ले लेंगे, वो पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है। और अगर रिजल्ट आएगा उसमें आपत्ति ली जाएगी, क्या सही है क्या गलत है, ये सारी चीजें इस बार देखी जाएगी। क्योंकि बहुत सारा चीज एसटीईटी के वेबसाइट में भी आप लोगों ने देखा होगा, बीएससीबी ने सुधार किया है ना, तो बहुत सारा चीज वहां पे होने वाला है। अभी 3 बार तो इन्होंने डमी एडमिट कार्ड ही दे दिया है ना, आप लोग जाके आज से चेक कर सकते हैं। तो 31 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच में अगर कोई सुधार करवाना है तो आप लोग अपना लॉगिन से आईडी से वहां से जो है ना आईडी पासवर्ड से लॉगिन कीजिएगा, और उसको लॉगिन करने के बाद उसमें देखिएगा कोई त्रुटि तो नहीं है आपके एडमिट कार्ड में। जो त्रुटि अगर होगी तो सुधार कर लीजिएगा, नहीं तो उसको एज इट इज सबमिट कर लीजिएगा, यानी कि वहां पे कोई गलती नहीं है। तो ये देखिए एसटीईटी ने यहाँ पर आपको एक अपडेट दिया। क्या अपडेट दिया कि आप 3 बार एडमिट कार्ड यहाँ से देख लीजिए अपना, कोई गलती तो नहीं है इस बार। तो 3 बार के बाद अगर कोई गलती होती है एडमिट कार्ड पे तो ये जवाबदेही छात्रों की होगी। तो अभी देखिए जो प्रोसेस है ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये भी कोशिश में है कि हम यहाँ पर जो 18 तारीख तक जो है ना, यहाँ पे अगर देखें 18 फरवरी तक सब कुछ क्लियर करके ये एग्जाम को हम लोग कंडक्ट कर लें। अगर ये नोटिफिकेशन आ जाता है कि मार्च में हम एग्जाम लेंगे, क्योंकि बोला गया है कि 15 फरवरी तक जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा बीपीएससी पे, तो अगर ये आ जाता है तो ये जो है आपका, चूंकि पहले से ही एसटीईटी 2024 का जो फॉर्म भरवाया जा रहा है तो इसके एग्जाम हो सकते हैं, यानी कि एसटीईटी 2024 का एग्जाम हो सकता है आचार संहिता लगने पे भी, इसमें कोई समस्या वाली बात है नहीं। तो ये तो चीज है, संभावना है ज्यादा से ज्यादा, मतलब कि अगर देखें तो कितना % संभावना है, तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो संभावना मेरी तरफ से लगभग जो है ना 70-30 का रेशियो है, मतलब कि 70% जो है ना चांसेस है कि हो सकता है, क्योंकि आयोग जो है ना इलेक्शन मोड पे है। शिक्षा विभाग भी चाह रही है कि इलेक्शन मोड का हम लोग तैयारी करें, सरकार भी यही चाहती है, क्योंकि एक सरकार अभी जो टूटी है उन सरकार ने यहाँ पे 2.5 लाख नौकरी देकर शिक्षा विभाग में एक अलग ही अपना माहौल बना के रखा हुआ है। 30% ये है, कहता है कि जो आंकड़े कहते हैं, जैसे कि सही से अगर एग्जाम लिया जाए तो 30% कहता है कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारा चीज अधूरा रह जाएगा, फिर वही हड़बड़ वाला काम में गड़बड़ होगा, फेक स्टूडेंट अंदर आएंगे, थंब इंप्रेशन किसी का बाहर होगा, कोई डॉक्यूमेंट्स गलत लगा के घुसेगा, तो ऐसी स्थिति में वो तैयारी नहीं हो पाएगी। तो 30% कहता है कि एग्जाम नहीं भी होगा, पर रेशियो ज्यादा है, 70% होने के चांसेस, तो आपको परीक्षा देनी होगी। तो आगे चलते हैं आप। अब आगे कहना है कि छात्रों का कि सर ये जो नई सरकार आई है, ये नई सरकार में शिक्षा मंत्री कौन हो सकते हैं, कौन यहाँ पे जो है बहाली की प्रक्रिया तेजी से करा सकते हैं, तो इसमें देखिए और कितनी पदों की वैकेंसी आ सकती है, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये है ना। तो देखिए जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि अपर मुख्य सचिव अभी के पाठक सर ही हैं यहाँ पे, और क्योंकि उनके साथ जो है तालमेल बैठा के रखने वाला अगर कोई यहाँ पर मंत्री गए है बीजेपी में,
तो आप हैं वो सम्राट चौधरी। क्यों? अब मैं बीजेपी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कल की जो बैठक हुई है, उन बैठक में ये शायद कुछ फैसले भी आए हैं कि जनता दल यूनाइटेड के जितने सीट हैं वो उनके पास रहेगा ही रहेगा, मंत्रालय उनके पास रहेगा ही। बाकी जो आरजेडी के मतलब उसमें था, जितना मंत्रालय था, वो मंत्रालय जाएगा सीधे बीजेपी को। तो ये सीटों की जो है, हो सकता है कि बीजेपी के पास शिक्षा मंत्रालय भी आए। तो ये सीटों में अगर बीजेपी के पास शिक्षा मंत्रालय आता है तो एक बहुत बड़ा टास्क है उनके लिए कि इस प्रक्रिया को कैसे हैंडल किया जाए। तो यहाँ पे हैंडल करने वाले एक ही शख्स दिखते हैं, वो है हमारे सम्राट चौधरी, क्योंकि ये इनकी बात अगर शिक्षा मंत्रालय में अगर बोली जाए तो वहाँ पे शायद सुना भी जाएगा। तो हो सकता है कि तालमेल कुछ ऐसा बैठे वहाँ पे, पर ये संभावना ये भी है कि कौन बनेगा शिक्षा मंत्री, किसके खाके में जाएगा शिक्षा मंत्रालय, तो ये सब देखने योग्य बातें। पर कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आज का ये खबर है दोस्तों कि देखिए, नियोजित शिक्षक के रिक्त पद स्थायी किए जाएंगे। पहली चीज, अब इसी से आंकड़ा निकल रहा है, ध्यान से सुन लीजिएगा। क्योंकि देखिए, अभी गत दिनों में, गत महीनों में कहूँ तो अभी बिहार में माहौल बहुत अच्छा था, बहाली की प्रक्रियाएं आ रही थी। हर एक विभाग जो है ना, जितना भी विभाग है वो कार्यरत था। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं था कि शिक्षा विभाग में ही वैकेंसी थी, नहीं, हर एक विभाग में वैकेंसीज बम्पर निकाली जा रही थी और उसमें सिलेक्शन की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया भी जा रहा था तेजी से। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे देखिएगा, 21,391 पद वैकेंसी जो है सिपाही भर्ती निकाली गई थी, 12,199 पद जो है बिहार एसएससी की वैकेंसी निकाली गई है, दरोगा का 1275 पद का वैकेंसी अभी ले लिया गया पीटी, उसका मेंस अभी फरवरी में होना है। तो ऐसे में ये प्रक्रिया जो थी ना, बहुत तेजी से चल रहा था हर एक विभाग में। यही नहीं, भू राजस्व विभाग में 10,000 की वैकेंसी निकाल के लोगों ने ज्वाइनिंग करवा दिया। स्वास्थ्य विभाग में लगभग इन्होंने 20 से 25,000 की वैकेंसी दे डाली, एएनएम और जीएनएम की। आप लोग जाकर देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, है ना, कि वैकेंसीज कराई गई है। बिहार विधानसभा में भी वैकेंसी, छोटी छोटी वैकेंसी जितने भी अफसर लेवल की थी वो कराई जा रही थी। तो ऐसी स्थिति देखी जा रही थी, हर एक विभाग एक्टिव था यहाँ पे। लेकिन थोड़ा सा ये मामला होते ही सब कुछ थम सा गया है अभी। लेकिन ये थमेगा नहीं। आपको बता दें कि बिहार में अगर शिक्षक बहाली की आप चर्चा में है तो देखिए, 20 से 25,000 शिक्षक ऐसे हैं जो कि बीपीएससी के द्वारा चयनित होते हुए योगदान किए हैं। कौन है वो? तो नियोजित शिक्षक हैं, यानी कि पहले से कार्यरत हैं। तो भाई 20 से 25,000 यानी कि 25,000 मान के चलेंगे हम लोग, 25,000 जो सीट है ये खाली हो गया है। तो ये सीटों को ऐड किया जाएगा, हो सकता है आपके टीआरई थर्ड में। मैं टीआरई थर्ड का ही यहाँ पे अब बात कर रहा हूँ। तो ये देखिएगा कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं आपके लिए, आपके खाके में। विभाग ने जिलों को लिखे पत्र में नाराजगी व्यक्त की है कि यहाँ पे पूर्व में ही इससे संबंधित जानकारी मांगी गई थी, लेकिन अब तक यहाँ पे ये प्राप्त नहीं हुई है। अतः 2 दिनों के अंदर ही यहाँ पर ये रिपोर्ट भेजा जाए ताकि पदों का सृजन करके आगे की कार्रवाई की जाए। ये आयोग के ऊपर थोड़ा सा नाराजगी है यहाँ पे। तो देखिए, 25,000 ये वैकेंसी है। और आपको मालूम होगा कि अब 2 चरणों में परीक्षा हुई है, टीआरई 1 और टीआरई 2, जैसा कि आपको याद होगा। अब इन बहाली की प्रक्रियाओं में क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे फेक स्टूडेंट का भी सिलेक्शन हुआ है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हुए हैं जो कि टीआरई 1 में एग्जाम दिए थे और टीआरई 2 में भी एग्जाम दिए। इनमें सिलेक्शन हो रखा था, तो इसमें अच्छा स्कूल मिला, इस विद्यालय मतलब क्लासेस अच्छी मिली, तो टीआरई 1 को छोड़ दिए हैं। तो वैसे भी सीट वैकेंट है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का थंब इंप्रेशन और आईरिस जो चेक हुआ है ना, बायोमेट्रिक हुआ है, उसमें भी बहुत सारे छात्र बाहर हुए। तो ऐसे संख्याएं जो मिलाई गई, तो इसमें बोला गया कि पहले चरण में 28,000 और दूसरे चरण में 11,000 शिक्षक चयनित हुए हैं। तो शिक्षक जो है चयनित हुए जो कि पूर्व से नियोजित हैं। तो ये 28 और 11 लगभग जो है ना 39,000 जो है ये सीटों की संख्या है। ठीक, अब ये 40 और 20 60 और 4 64,000 जो है लगभग वैकेंसीज आपकी यहाँ पे सीधे सीधे तौर पे दिख रही है, जो कि यहाँ पे आयोग करवा सकती है। तो कुल पदों की संख्या 50 से 60,000 के बीच में होने की संभावनाएं हैं इस बार। लेकिन अगर यही बहाली बीपीएससी टीआरई थर्ड जो है कब होता, तो होता अगर अगस्त में, तो ये 64,000 की संख्या बढ़कर 1 लाख से भी जाती आगे। वो क्यों, कैसे जाता? क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे शिक्षक कर्मी हैं जो कि राज्यकर्मी बनेंगे सक्षमता परीक्षा देके। तो सक्षमता परीक्षा जब देंगे और वो राज्यकर्मी बन जाएंगे तो उनकी सीटें जो है ना अभी सरकारी तौर पे देखी जाएगी। तो नियोजित वाला पार्ट जो है ना, जो शिक्षक बहाली का है, वो खाली रह जाएगा। तो वो वहां से भी सीटें और आती यहाँ पे और जुड़ती यहाँ पे। तो ये कुछ आंकड़े मिलाए जा रहे थे कि लगभग 1 लाख की वैकेंसी अगस्त में आ सकती थी। लेकिन अभी फिलहाल 60 से 64,000 जो है यहाँ पे सीटों के आंकड़े देखे जा रहे हैं, जिसमें कि 50,000 के आसपास की वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं। यही नहीं, इसमें 14,000 पूरक रिजल्ट की भी बात की जा रही थी, उसको तो मैंने जोड़ा ही नहीं है यहाँ पे फिलहाल। लेकिन ये 14,000 अगर यहाँ पे जुड़ता है, आता है, तो और भी यहाँ पे सीटों की संख्या जो है बढ़ सकती है। यानी कि 74 से 78,000 जो है 78,000 के आसपास की टोटल वैकेंसी हो जाएगी, अगर इतनी सीटें आती हैं तो। नहीं तो अप्रोक्स माना जा रहा है कि 50,000 के आसपास अगर मार्च में एग्जाम हुआ तो संभवतः ये पद निकाले जा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।